कितने बम बरस गए फलस्तीन पर, क्यों नहीं निकलते? एटमी ताकतें होने के बावजूद भी लोग तगड़ा बयान भी नहीं देते। क्यों नहीं देते? बुज़दिल है। मैदानों में एटमी बम से नहीं लड़ा जाता, ईमान की ताकत से लड़ा जाता है। तरस नहीं आता तुम्हें उन बच्चों पर, सिसकती बिलकती मखलूक पर? तो कहां है अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीमें, और कहां है वो यूरोप जो कुत्तों और बिल्लियों के हुकूक पर तंजीमें बनाते हैं, जो जानवरों के हुकूक की बात करते हैं? वो कहां अपने दिलों में छुप गए? फलस्तीन के हस्पतालों पर बम बरसे तो तुम्हारा क्या ख्याल है? तुमसे हिसाब से नमाज रोजे कौन है? अल्लाह के बंदे तड़पते रहे और रब पूछेगा नहीं? रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया, मालिक क़यामत के दिन कहेगा मैं जो उसकी शान के लायक है। अल्लाह फरमाएगा, मैं भूखा था, तूने खाना क्यों नहीं खिलाया? मैं प्यासा था, तूने, ये सही मुस्लिम की हदीस, मुझे कपड़ों की जरूरत थी, लाया क्यों नहीं? बंदा अर्ज करेगा, मालिक तो खाने पीने से पहनने से पाक है। तो रब फरमाएगा, वो जो तेरे पड़ोस में बंदा भूखा था तो बंदा तो मेरा ही था ना, वो जो प्यासा तड़प रहा था तो मेरा ही था ना। वो जिन अस्पतालों पे बम बरसते हैं वो कौन है? वो जहां जनाजे पढ़ने को कफन मुयस्सर नहीं, वो कौन है? जब वो पूछेंगे बुला के तुमको अपने सामने, तो क्या जवाब जुर्म दोगे तुम खुदा के सामने? तुम सो रहे हो, सियासतें कर रहे हो, इलेक्शन की बातें कर रहे हो? खुदा से डरो। एक बात बड़ी ज़रूरी है, वो मैंने आपसे ज़रूर करनी है। एक आयत है कुरान पाक की, सूरत बकरा पहला सिपारा आयत नंबर 120। अल्लाह ताला ने ना एक हद बयान कर दी। फरमाया, वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम। फरमाया, ये यहूदी और ईसाई तुमसे हरगिज़ राजी नहीं होंगे। ये कुरान है, और सादा तर्जमा तफसीर की भी जरूरत नहीं। ये मुआहदे कर लें, मोहब्बत के वादे कर लें, ये तुमसे राजी नहीं होंगे। कब राजी होंगे? हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम, यहाँ तक कि तुम इनके दीन की पैरवी करने लग जाओ। मेरा जब पहली दफा पासपोर्ट बना तो मैंने सारा पढ़ा, किताबें पढ़ने का शौक था शुरू से। उसके हर सफ़े पे लिखा है कि सिवाय इसराइल के, यानी आप पूरी दुनिया में ये सबज हिलाली पासपोर्ट लेके जा सकते हैं, खबरदार इसराइल आप ये पासपोर्ट लेके नहीं जा सकते। यानी इतनी नफरत किसी मुल्क से कि उस पर लिख के छाप दिया हर सफ़े पर कि ये पासपोर्ट सिवाय इसराइल के हर मुल्क के लिए कारामद है। मेरा सवाल है अरब के उन लीडरों से जिन्होंने इसराइल के साथ मुआहदा किया, मुझे बताओ, तुम्हें फलस्तीन की बेटियां भूल गई ना सारी की सारी? तुम्हें वो माँ भूल गई ना जो मस्जिद अक्सा के दरवाजे पे खड़ी होकर चीखें मारती थी और कहती थी, कोई अली को खबर करो कि मेरी बच्चियां कैद में हैं? वो भूल गई? तुम्हें वो बहन भूल गई ना जिस पर शराब की बोतल उंडेलते थे इसराइल के फौजी? वो आपको अभी भी वीडियो मिल जाएगी। वो उंडेलते थे शराब की बोतल, उसे पकड़ते थे, दस्त दराजी करते थे, और वो बेटी कहती थी, या रहमत लिल आलम। भूल गया तुम्हें वो सारा कुछ? तुमने एक मिनट लगाया और तुम मुआहदा किससे करवा रहे हो? अमेरिका के सदर से। इतना जुल्म किया तुमने, इतना कातिल के साथ मुआहदा। क्या समझते हो फलस्तीन वालों का कोई वाली वारिस नहीं? सुनो, मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा कोई मालदार उम्मती दुनिया से चला जाए, पैसे जायदादें छोड़ के जाए तो उसकी औलाद में बांट देना, लेकिन अगर उसके जिम्मे कर्जा हो तो मेरे पास आ जाना, मैं अपने उम्मती का कर्ज अदा करूंगा। जिसका कोई वारिस नहीं होता, मदीने वाला उसका वारिस होता है। मैं कर्ज दूंगा अपने उम्मती का। क्या समझते हो फलस्तीनी लावारिस है? सुबह कयामत नबी पाक तुमसे सवाल करेंगे, तुम्हें अल्लाह के हुजूर हाजिरी देनी है। क्यों नहीं सुलह करता इसराइल फलस्तीन के साथ? लबनान के साथ दोस्ती क्यों नहीं करता? शाम सारा कट गया इसराइल की वजह से। राज तुम्हें ख्याल आया उनके साथ मुआहदा करने का? हमें सबक पढ़ाते हो, खुदा से डरो। और फिर इकबाल कहते हैं, मुसलमानों से मायूस ना होना, हुक्मरानों से ज्यादा उम्मीदें भी ना लगाना। वो जो छोटे छोटे लोग निकले थे ना सहरा से, बज़ाहिर गरीब थे, बज़ाहिर उनके पास माल नहीं था, वो खालिद बिन वलीद जैसे, वो साद बिन अबी वकास जैसे, बज़ाहिर उनके पास ज्यादा असला नहीं था। इकबाल कहने लगे, मायूस ना होना, ये नहीं कहना बन कुछ नहीं सकता। फरमाने लगे, रात मैंने सुना है फरिश्ते आपस में बातें कर रहे। वाह इकबाल, तेरा भी अंदाज कितना निराला है। कहने लगे, रात फरिश्ते आपस में बातें कर रहे थे, मैंने सुन ली हैं। भला वो क्या कह रहे थे? ये सारे लोग ना खालिद बिन वलीद, साद बिन अबी वकास, ये सहरा के रहने वाले थे, और उस वक्त की सबसे सुपर पावर रोमा कहलाती थी। उलट पुलट के रख दी सारी रोमी सल्तनत। तो इकबाल कहने लगे, रात फरिश्ते आपस में बातें कर रहे थे कि सुना है पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के मुसलमान जवान मायूस हो गए,
کہنے لگا نا مایوس ہونا نکل کے صحرا سے، جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا نکل کے صحرا سے۔ گرمی دیکھو اس شعر کی، ولولہ دیکھو اس مرد کا جو مصور پاکستان ہے، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ وہ کل باتیں کر رہے تھے کہ بہت سارے ان میں سے پھر جاگ گئے اور بڑی جلدی وہ بلاک بنائیں گے۔ سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، وہ آئے گا میدان میں، نکلے گا، اور انشاءاللہ یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ انسان زندگی میں جب جدوجہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، وہ بہت سارے دنیاوی اسباب اختیار کرتا ہے، جتنی عقل اللہ نے دی ہوتی ہے اس عقل کا بھی وہ استعمال کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ کچھ اچیو کر سکے زندگی میں، کچھ مقاصد کا حصول اسے میسر آئے۔ عزیز بھائیوں، ایک بات اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں اور لکھ لیں کہ زندگی میں جو کسی بندے کو کامیابی حاصل ہوتی ہے وہ رب تعالیٰ کی مدد سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر رب تعالیٰ مددگار ہو تو پھر کوئی چیز بھی رستے میں رکاوٹ نہیں بنتی، اور اگر مالک کریم کو منظور نہ ہو تو انسان بہترین سیاستدان ہو، اچھا ایڈمنسٹریٹر ہو، اس کا ذہن بڑی وسعت رکھتا ہو، بڑی اچھی پلاننگ کرنا جانتا ہو، سارا کچھ ہو، تو بندہ ناکام ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کو جتنی کامیابیاں ملیں ان کا پس منظر صرف اتنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مدد فرمائی، اور اب تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس حقیقت کا بیان کیا، فرمایا بل اللہ مولاکم، فرمایا بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ بہترین مددگار ہے۔ وہ جو رب تمہارا مولا ہے وہ بہترین مددگار ہے، اور اگر وہ مدد کرے تمہاری، سورہ آل عمران میں آگے جا کے ارشاد فرمایا اگر اللہ مدد کرے تو پھر تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہاری مدد چھوڑ دے تو پھر کوئی تمہاری مدد کر سکتا، کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ بدر کی جنگ بھی اور فتح مکہ بھی رمضان المبارک میں ہوا ہے۔ میں دونوں پر غور کر رہا تھا تو ایک نیا مضمون میرے ذہن میں آنے لگا۔ بدر کی جو جنگ ہے اس میں بھی ایک عجیب انقلاب آیا ہے کہ 313 نے 1000 سے مقابلہ کیا، اور جن 1000 سے مقابلہ کیا وہ اسلحے سے لیس تھے، اور یہ جو 313 ہیں ان کے پاس 6 زرہیں، 8 تلواریں، چند گھوڑے، لیکن اللہ نے کامیابی دی تو خود رب نے بیان کیا کس طرح دی، فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، وہ کامیابی اس طرح ملی ہے کہ رب نے تمہاری مدد کی تھی، تم تو کمزور تھے، اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی، تم جیت گئے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی، تم تو کمزور تھے۔ پھر فتح مکہ نصیب ہوئی تو اس میں بھی بہترین منصوبہ بندی نبی پاک علیہ السلام نے فرمائی، بہترین حکمت عملی حضور نے اپنائی، لیکن ہمیں جو اللہ رسول نے بات سمجھائی وہ کیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، فرمایا جب اللہ کی مدد آئی اور فتح نصیب ہو گئی۔ یہ اللہ نے مدد فرمائی تمہاری، یہاں بھی فتح مکہ بھی اللہ کی مدد سے، جنگ بدر بھی اللہ کی مدد سے۔ وہ جو مدد ہے اللہ تعالیٰ کی، جب وہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی ساری زندگی سیاست کی نظر کرتے ہیں، ہماری سیاست صرف ملک میں نہیں ہوتی، ہماری سیاست خاندان میں بھی ہوتی ہے، ہم گھر کے اندر بھی سیاست کرتے ہیں، ہم کسی خاص طریقے سے لوگوں کو اپنے پیچھے چلانا چاہتے ہیں، ہم ایک خاص اسلوب اختیار کرتے ہیں کہ لوگ ہمارے پیچھے چلیں۔ اس کا نقصان ہمیں یہ ہوتا ہے کہ سیاست جو ہوتی ہے یہ شطرنج کے ہیر پھیر کی طرح ہوتی ہے، تو اس کے راز بڑی جلدی کھلنے لگ جاتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ مخلص نہیں تھا، سیاست کر رہا تھا، طریقے سلیقے سے اس نے جوڑ کے رکھا ہوا تھا۔ ہم ہر جگہ سیاست کے بل بوتے پر چیزوں کو لے کے چلنا چاہتے ہیں، سیاستیں ناکام ہو جاتی ہیں، سیانے لوگ فیل ہو جاتے ہیں، بچتا صرف وہی ہے جس کے پیچھے رب تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اپنی زندگی کے اندر ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جس شعبے سے بھی ہمارا تعلق ہے، آج ہم نے اس بات پہ غور کرنا ہے کہ پہلے تو یہ غور کر لیں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں کیا وہ کام ایسا ہے کہ اس میں اللہ کی مدد ہمیں ملے گی؟ اگر آپ کوئی معاذ اللہ ناجائز کام کر رہے ہیں،
फेले हराम का इर्तिकाब कर रहे हैं तो उसमें तो मदद इलाही आएगी नहीं। पहले तो ये देखें जो कर रहे हैं वो काम मदद इलाही वाला है, और अगर अल्लाह ताला की मदद वाला वो काम है फिर उस पर गौर करें कि क्या हमने मालिक से मदद का सवाल किया है, हमें मदद मुयस्सर आ रही है। वो मैंने बुजुर्गों से एक बात सुनी थी, वो बड़ी याद रह गई। वो फरमाया करते थे काबिलियत भी बड़ी चीज है लेकिन कबूलियत सबसे बड़ी चीज है। काबिल होना भी बड़ी बात है लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह है कि उसकी बारगाह में कबूल भी है कि नहीं। अपनी जिंदगी में अल्लाह की मदद की तरफ बढ़ें, मालिक की मदद का हुसूल इख्तियार करने की कोशिश करें, अल्लाह के साथ अपने आप को जोड़ें। अगर अल्लाह की मदद नसीब हो, ये जो हम जितना डरते रहते हैं, सहमे रहते हैं, परेशान रहते हैं कोई क्या कर देगा, हमारे यहाँ ना हर शोबे में माज़अल्लाह एक माफिया है, इल्ला माशाअल्लाह। वो माफिया कहता है मेरे साथ मिलोगे तो मैं चलने दूंगा वरना मैं नहीं चलने दूंगा, मार्केट में आ ही नहीं सकता फलाना बंदा क्योंकि यहाँ हमारा कब्जा है। और मेरे भाई फिर बहुत सारे लोग जिनकी नीयतें और इरादे बड़े अच्छे होते हैं शुरू में, वो भी उस माफिया का शिकार हो जाते हैं और उनके रंग में रंग जाते हैं। याद रखना, किसी शख्स की ब्लैकमेलिंग का कभी शिकार ना होना, कभी किसी की मीठी और मुसज्जा मुकफ़ा बातों का शिकार ना होना। कोई क्या कर सकता है अगर अल्लाह मददगार हो तो। जिसको रब करीम उठाना चाहे उसे कोई गिरा सकता है। हम ये डरे डरे सहमे सहमे परेशान परेशान फैसला करने की ताकत नहीं, मुझे चलना चाहिए कि नहीं, उठना चाहिए कि नहीं, करना चाहिए, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देखो खुदा क्या करता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मेरी तरबियत फरमाई, हुजूर ने मेरी तरबियत फरमाई। और महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब्दुल्ला याद रखना, ये नौजवान दोस्त मेरी बात लिख लें, परेशान लोग मेरी बात लिख लें, जिनके पास कुव्वत फैसला नहीं वो इस बात को लिख लें। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया था अब्दुल्ला सुन, अगर सारी दुनिया मिल के तेरा कोई नफा करना चाहे कर नहीं सकती जब तक मेरे रब की रजा ना हो। और फरमाया सारी दुनिया मिल के तेरा कुछ बिगाड़ना चाहे तो अब्दुल्ला बिगाड़ नहीं सकती जब तक रब करीम की हिकमत का तकाजा ना हो। लोगों से डरना, लोगों की तरफ देखना, माहौल देख के अपने राह का तयन करना, हर बंदे के ख्यालात के मुताबिक ढलने की कोशिश करना, फलाना ना नाराज हो जाए, फलाना ना नाराज हो जाए, वो जिसने होना हो जाए, बस रब रसूल नाराज ना हो। अपनी जिंदगी में अपने मालिक को मौला जान के, बलिल्लाहु मौलाकुम, अल्लाह तुम्हारा मौला है, वहुवा खैरुन नासिरीन, वो बेहतरीन मददगार है। तवज्जो जब भी करें रब की जानिब करें, अपने दिल का किबला दुरुस्त रखें, सोचों के जाविये सीधे रखें। मेरे भाई मालिक जब बंदोबस्त कर दे ना, जब मालिक बंदोबस्त कर दे फिर ऐसा बंदोबस्त करता है कि लोगों के पास ना चारा नहीं रहता। हजरत मरियम रदियल्लाहु ताला अन्हा पाकबाज थी, मस्जिद में रही थी, पर मालिक की हिकमत के तकाजे बड़े अजीब है ना। फिर जनाब मरियम को अल्लाह ताला ने बगैर शौहर के औलाद अता कर दी। ये बात ही ऐसी थी, वो किसी ने कहा था कि मखलूक तो फनकार है इस दर्जा के पल भर में, संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे, तुम कौन हो क्या चीज है दागे कबाबी। लोगों ने तो मरियम पे भी इल्जाम तराशे। तो लोगों ने कहा किधर से ले आई बच्चा, तेरा बाप तो ऐसा नहीं था, कहां से ले आई। अल्लाह करे मैं आपको समझा सकूं, जरा अपने आप को वहां खड़ा करें कि एक पाक बाज औरत, पाक बाप की बेटी, तैयब मां की बेटी